20% एथेनॉल तो अब सब में ही आने लगा। पावर यहाँ मिलता नहीं है। रुकेंगे रात को नाको ही। आज का स्टे नाको होगा। वैसे मैं आज तक कभी नाको रुका नहीं हूँ। इतनी ज्यादा भीड़ है कि मन ही नहीं कर रहा है यहाँ पे खड़ा होने का, क्योंकि आदत ही नहीं है इतनी ज्यादा भीड़ में। ना इधर कोई आ रहा है ना इधर कोई आ रहा है, कुछ नहीं है, सिर्फ मैं और सोनी और हमारी वैगनआर। देखो कितना अंदर अंदर जा रहे हैं अब हम। जो गांव की गलियां होती है ना वहां से फिलहाल जा रहे हैं मोनेस्ट्री। ये है नाको की गलियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अगली वीडियो में। तो पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा कि हम कहाँ रुके, कैसे चले, कैसा हमारा ट्रिप रहा और हम कैसे पू पहुंचे। फिलहाल अब निकल चुके हैं पू से। पेट्रोल पंप आने वाला है आगे और वहां पे पेट्रोल पंप से मतलब पेट्रोल भरा के निकल जाएंगे खाप संगम होते हुए नाको। तो खाप संगम सबसे अच्छी और बहुत प्यारी लोकेशन है, मजा आ जाएगा। फिलहाल सोनी तो अपना हिसाब किताब लिखने पे लगी हुई है। ये हर एक ट्रिप का एक एक पैसा का हिसाब जोड़ती है। वैसा पता होना चाहिए हम कहाँ पे कितना खर्च करके आ रहे हैं। हाँ। कोई और भी पूछने लगे तो हम उसको भी बता सकते हैं आपका इतना खर्च होगा। ये हर ट्रिप का है, हमेशा ये अपना हिसाब बना के रखती है भाई। फिलहाल चलो अब पेट्रोल पंप आता है तो वहां पे बात करते हैं। 20% एथेनॉल तो अब सब में ही आने लगा। पावर यहाँ मिलता नहीं है। चलो भाई, तो भाई जैसा आपको बताया था पेट्रोल डलवा के सीधे फिर आगे नाको की तरफ मुड़ जाएंगे। पेट्रोल जब तक डले तब तक बात कर लेते हैं। पिछली वीडियो अगर देखी होगी तो आपने देखा होगा हमारी जर्नी कैसी रही ओवरऑल, जब से हम चले थे और कल पूरे दिन की और आज पूरे दिन की, मतलब सॉरी, सुबह से मॉर्निंग में कहाँ रुके, कहाँ बेड बनाया, सब कुछ था। आज वाली नाको में रहेगी, देखते हैं नाको में कहाँ से होगा। खाप संगम आएगा इस वीडियो का सबसे स्पेशल पार्ट, तो स्टे ट्यून। खाप संगम बहुत खूबसूरत है यार। पेट्रोल डला लिया भाई, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ। खाप संगम रह गया है भाई यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर के आसपास। बहुत ही सुंदर लोकेशन है। अगर आप आओगे कभी भी तो खाप संगम आपको लगेगा यार बस यहाँ रुक जाओ। मैं आपको दिखाता हूँ खाप संगम की असली खूबसूरती कि भाई ऐसा क्या है उसके अंदर जिसको देख के लोग बाग ना मचल उठते हैं। तो भाई मैं तो हमेशा नाको जाते वक्त खाप संगम कम से कम आधे से 1 घंटा रुकता ही रुकता हूँ। और आज भी गाड़ी रोकेंगे, बेड वेड बनाएंगे, थोड़ी देर लेटेंगे, आराम करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। कोई जल्दी नहीं है हमें किसी भी चीज की। खाप रह गया सिर्फ 2 किलोमीटर अब यहाँ से। रुकेंगे रात को नाको ही। आज का स्टे नाको होगा। वैसे मैं आज तक कभी नाको रुका नहीं हूँ, लेकिन वहां पे जो आइस वाला जो झील है, एक तालाब है जो बर्फ बन जाता है पूरा, उसके ऊपर तो आप फिसलते जाओ, मजे करो, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो आज नाको रहेगा। नाको लेक बुलाते हैं उसको। वैसे आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे जाके, नाको लेक, आपको पता लग जाएगा बेसिकली किस तरह की लेक है वो। खाप संगम आ चुका है भाई, यहाँ से दिखाई दे रहा है और यहाँ गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी है, क्योंकि जो भी आता है वो खाप संगम रुकता ही रुकता है। बहुत भीड़ है सोनी, देख नीचे भी कितने लोग खड़े हैं। चलो आपको नीचे भी दिखाएंगे, ऊपर भी दिखाते हैं भाई। वो देखो कितने लोग हैं, गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी हुई है खाप पे तो। और सोनी मुझे लग रहा है नाको भी भीड़ ही होगी। सब नाको ही रुके होंगे। बादल तो पूरे हैं ऊपर, लेकिन स्नोफॉल का कोई चांस लग नहीं रहा। देखो भाई कितनी गाड़ियां हैं। अब यहाँ तुम गाड़ियां काउंट करनी शुरू करो।
आपको ऐसा लगेगा गाड़ियां ही गाड़ियां हो रखी है। कहाँ लगाएं गाड़ी, जगह ही नहीं है। चलो, सफर एक्सपीडिशन 21 नाम है इस ग्रुप का जो कर रहा है। हमारी तरह मोटर एक्सपीडिशंस नहीं है। वी आर फार बेटर देन देम बिकॉज दे आर डूइंग with big cars and we are doing with small cars with middle class family perspective कि भैया सबको देखने का हक है। Why always SUV people should have fun. Any WagonR owners can also have fun, even though any 4x2 car owners should also have fun. सबको मजे करने चाहिए भाई, खूब करो। ज्वाइन मोटरफाई एक्सपीडिशंस और एंजॉय करो भैया। ट्रिप पे साथ चलो और यूल फील लाइक ऐसे ही कम से कम 12 से 13 थार एक साथ चल रही है फिलहाल। इतनी ज्यादा भीड़ है कि मन ही नहीं कर रहा है यहाँ पे खड़ा होने का, क्योंकि आदत ही नहीं है इतनी ज्यादा भीड़ में। अर्ली मॉर्निंग भी ये सब खाली रहता है। अब देखो कितनी भीड़ है, खड़ी करने की जगह नहीं है यार। गाड़ी भी इस तरह भी भरा पड़ा है, इस तरह भी भरा पड़ा है। बिल्कुल मूड खराब कर दिया है। लेट्स गो, बढ़ते हैं भाई आगे, क्योंकि अब देख रहे हो, अब देखना जरा इतनी भीड़, मतलब क्या हो गया। हम जैसे तो एक्सपीडिशन करने वालों के लिए जगह ही नहीं छोड़ी इन्होंने। और सारी बड़ी गाड़ियां हैं, सारी बड़ी गाड़ियां। छोटी गाड़ियां सिर्फ लिमिटेड एक दो, और वो भी एचपी नंबर। मतलब बाहर से, मतलब जितने भी लोग हैं वो एक्सपीडिशन करने वाले सब बड़ी गाड़ियों से आए हुए हैं, छोटी गाड़ियों से आया ही नहीं हुआ कोई भी। वेदर देखो आगे का, ऐसा लग रहा है कि 100% थोड़ी बहुत स्नोफॉल के चांसेस जो है वो नाकों में हो सकते हैं। बट अब ये देखो आप, हाफ टनल जो है ना, मस्त मजेदार, जबरदस्त चढ़ाई है भाई साहब, जबरदस्त चढ़ाई है। पर यह है कि अगर आप किन्नौर आ रहे हो ना, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, आपको ये हाफ टनल्स ना मन आपका मोह लेती हैं। आप देख रहे हो अभी इसके अंदर से जब निकल के जाते हैं तो कितना मन लगता है। सीरियसली सही बताऊं तो एक बात, जो कैमरा कैप्चर करता है ना वो तो कुछ है ही नहीं। रियल आईज से जो हम देखते हैं वो अल्टीमेट। कैमरा तो कुछ भी कैप्चर नहीं करता यार, जो रियल आइज से देखा जाता है ना, असली मजा उसी का है। सही कहा। वेदर फोरकास्ट, बादल हैं काले लेकिन बरस रहे नहीं। ना ही स्नोफॉल है ना कुछ है, बट ये है कि शांति बहुत है। ना इधर कोई आ रहा है ना इधर कोई आ रहा है, कुछ नहीं है, सिर्फ मैं और सोनी और हमारी वैगनआर। हाँ। नहीं वहां पे तो हो गया है, देखो हम्म? वहां ताजी स्नो है देखो। हाँ उस तरफ है, उस तरफ स्नोफॉल के कुछ चांसेस लग रहे हैं। और चुकी है कुछ तो, और कुछ देखो इधर के इस समय पुरानी है। माहौल देखो आप, क्या मस्त माहौल है। सीरियसली बता रहा हूँ, मजा पूरा आ रहा है। जब भीड़ नहीं होती ना तब अच्छा लगता है भाई, बहुत मन लगता है शांति से। पता है इतनी शांति में आप घूम रहे हो, और क्या चाहिए। वहाँ पे फायरिंग हो रही है ना, बेसिकली वो ट्रेनिंग का पार्ट है। आर्मी के लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं भाई, और करनी चाहिए। लोकेशन कहाँ है ये तो मैं बताऊंगा नहीं, पर है बड़ी खूबसूरत यार। बहुत अच्छी जगह है। और ऐसे मूवमेंट को देख के तो प्राउड भी बहुत फील होता है, क्योंकि हमारे फौजी भाई आगे के लिए और तैयार हो रहे हैं। ठीक है, अभी चले सोनी आगे। मुझे तो स्नोफॉल प्रेडिक्शन लग रही है यार, देख रहे हो काले बादल हो गए पूरे के पूरे में। आज नहीं तो कल सही। आज नहीं तो कल सही, लेकिन चलते हैं सोनी। हाँ चलो यार बढ़ते हैं आगे की तरफ। चाबी तो गाड़ी में है, चाबी ढूंढ रहा था। हो जाता है कभी कभी ऐसा। ये देखो फिलहाल, ठीक है। थोड़ा मैं तुम्हें चिढ़ा रहा हूँ, चिढ़ो। AQI सिर्फ 0.7 ठीक है। PM 2.5 ओनली 5। और हम कहाँ से आ रहे हैं जहाँ पे 400 500 होता है PM 2.5। AQI होता है बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे देखो कितना है। फिलहाल टेम्परेचर तो कुछ ज्यादा नहीं है, टेम्परेचर इज ओनली 15.5। लेकिन इसको देख के तो भाई साहब मन बहुत अच्छा हो जाता है भाई, बहुत अच्छा। गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर 25 मेंटेन करके रखा हुआ है। फोकस में ही है सोनी, परमानेंट फोकस में रहती है। तो चलो बढ़ते हैं आगे भाई। गाड़ी अभी तक भाई बिल्कुल सही है, ऑलमोस्ट 22 के आसपास का माइलेज दे रही है। ओडोमीटर इसका 70,000 किलोमीटर चलने के बाद भी 17.3 का माइलेज दिखा रहा है। बहुत ही उत्तम कह सकते हो। ये गाड़ी बनी माइलेज देने के लिए भाई। और थैंक यू उन सब लोगों का जो मुझे देखते हैं, जो अभी भी मुझे देख रहे हैं, और जिन लोगों की गाड़ी लेने में के डिसीजन में भी मैंने हेल्प की है, कहीं ना कहीं वीडियो देखिए दिखाने के लिए कि भैया गाड़ी कितनी कैपेबल है। उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन से फ़ोन नंबर लेके। तो भाई सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
और मेरा काम सिर्फ यही है कि मैं आपको सिर्फ इस गाड़ी की कैपेबिलिटीज़ दिखाता हूँ कि कितनी कैपेबल है ये गाड़ी। सिर्फ वैगनार वैगनार ही नहीं है, बहुत कुछ करती है भाई, बहुत कुछ करती है। अभी तक 3 दिन हो चुके घर से निकले हुए, हम एक भी बार होटल नहीं लिया है, हम सिर्फ अपनी गाड़ी में ही बेड बना के सो रहे हैं। और बिल्कुल भी ठंड नाम की चीज़ नहीं है, सिर्फ एक कंबल कंबल में, बल्कि 4.48 समथिंग था ना सोनी, 4.8 था ना। हाँ, तो 4.8 डिग्री तक का भी टेम्परेचर जो है हम लोगों का रहा है। तो भाई अभी तक नो डाउट बहुत ही बढ़िया माहौल भी बना हुआ है, और ये गाड़ी एक्चुअल में अब कैपेबल है। जहाँ ज़्यादा ठंड होगी वहाँ इसको गाड़ी ऑन करके हीटर में भी रहा जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई गाड़ी अच्छी है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ की ये जानर सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है भाई साहब, सबसे ज़्यादा बिकने वाली। ऐसे ही वैगनार वैगनार नहीं है, इसको वैगनार को बनाया भी हम ही लोगों ने है। बट बिना ये जाने कि एक्चुअल में इस गाड़ी की कैपेबिलिटीज़ क्या है, बट अब उन कैपेबिलिटीज़ को हम जनवा रहे हैं आप लोगों को। लेकिन माहौल देखो बाहर का कितना अच्छा हो रहा है। स्नोफॉल की प्रेडिक्शन थी बट अभी तक हुई नहीं है। अब मन थोड़ा सा स्नोफॉल की वजह से है कि यार हो जाती तो अच्छा था, पर कोई नहीं, फिर भी अभी तक हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा। अबे नाको विलेज है सामने, जहाँ से अब रेड गाड़ी आई है, हम लोग नाको विलेज एंटर कर रहे हैं जी। अब एक बार देखते हैं कि होम स्टे भी इस बार, मैं सुनने को कहता है कि यहाँ नहीं रुकेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है कि -20 टेम्परेचर रहता है रात को, और -20 में इशू ये हो जाएगा कि आप वॉशरूम करने की समस्या होगी, और बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सी, कहीं मिलता है अच्छा तो ठीक है, नहीं तो अपनी गाड़ी तो जिंदाबाद है। वो जो आप देख रहे हो वो है नाको लेक, जमी हुई है पूरी, उसके ऊपर घूम सकते हैं, फिसल सकते हैं, सब अपना मस्ती कर सकते हैं। फिलहाल गाड़ी हमने वहाँ खड़ी कर दी है, वो रही सामने सोनी खड़ी हुई, अपना बैग नया खरीदा है उसने। सोनी नया बैग है, ठीक है। एक बार यहाँ एक हाउस है, देखते हैं यहाँ पे होम स्टे है कि नहीं है, अदरवाइज तो इस तरफ भी होम स्टे है। चेक करते हैं, जिधर भी मिलेगा एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि यार -20 में ना फ्रेश होने की, वॉशरूम जाने की समस्या ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी दिक्कत तो कुछ भी नहीं, यहाँ भी हमारी गाड़ी मस्त है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा होम स्टे देख लेते हैं। ये है भाई नाको लेक, देख रहे हो ना, लोग पूरे हैं, इसीलिए क्या है वो पेड़ अड़ा हुआ है, नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आगे से दिखाता हूँ। और हमारा रूम है ये, हम यहाँ पे रुक रहे हैं रात को, गाड़ी भी अंदर ही पार्किंग में लगा दी, मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले ये दिखाता हूँ। अरे बंदे पूरे फिसल रहे हैं, भाग रहे हैं लेक के ऊपर, बहुत मजेदार हो रहा है भाई साहब। देखो देखो, एंजॉय कर रहे हैं भाई सही में बाकी, और ये जगह एंजॉय करने लायक है, नो डाउट। ये रहा भाई हमारा रूम। भाई बहुत अच्छी प्रॉपर्टी लगी, गाड़ी भी मस्त चढ़ी, और इसी के पास में यहाँ मोनेस्ट्री भी आगे 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है ये। अच्छा इन्होंने लॉक कर दिया, इस तरह से दिखाता हूँ। सनी सिकाई हो रही, ये बहुत काम का है भैया। ये है इस तरफ, और गाड़ी खड़ी होगी भाई ये मस्त तरीके से रूम है ऊपर की तरफ, और उससे भी लेक जो है ना वो बहुत पास में दिखाई दे रही है। तो भाई मजा आ गया, लोकेशन अच्छी, जगह अच्छी, लोग अच्छे, और रूम भी बहुत बढ़िया। मौसम ऐसा है भाई, बिगड़ने को कभी भी बिगड़ सकता है, कभी स्नोफॉल हो सकती है, बारिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट हो कुछ रहा नहीं है अभी। ना को लेक बिल्कुल बराबर में है। कैसी लगी लोकेशन, अच्छी है नहीं, मस्त है। देखो कितना अंदर अंदर जा रहे हैं अब हम, जो गांव की गलियां होती है ना वहां से। फिलहाल जा रहे हैं मोनेस्ट्री, ये है नाको की गलियां। मशीन ऑन करी थी, टेम्परेचर अभी 5 मिनट चलानी पड़ती है तभी ये एक्यूरेट जो डिटेल्स वो देती है। फिलहाल PM 2.5 15 दिखा रहा है सिर्फ, ठीक है। अभी वेट करते हैं, देखेंगे लास्ट में क्या दिखाएगा। लेकिन भाई यहाँ पे बहुत ठंडा है इस वक्त, टेम्परेचर स्लो होते जा रहा है, लेकिन PM 2.5 9, कहाँ रह रहे हो दिल्ली वालों, हाँ। बस यही है कि यहाँ हमेशा नहीं आके रहा जा सकता,
ये प्रॉब्लम है, क्योंकि रोजगार नहीं है भाई। या तो इतना पैसा हो, लीज पे लो, खरीद नहीं सकते आप यहाँ पे, लीज पे लो और चलाओ कुछ दिन, 2 साल 3 साल 5 साल, जब तक आपको रहने का मन करे। फिलहाल मोनेस्ट्री आ गई है, 2 कदम दूरी पे है इस तरफ। पूरा घूम के आ चुके हैं भाई, और अब ये है नाको मोनेस्ट्री। है यार भाई, सुंदर है सोनी, खाली खाली सुंदर है ना। हाँ, बंद होगी ना सर मोनेस्ट्री। हाँ हाँ, अंदर से लेके, हाँ बिल्कुल ठीक है सर। चलो भाई, अब इनको क्या बताना, हम वहीं रुके हुए हैं, कोई बात नहीं, बट उन्होंने बताया तो सही एटलीस्ट।